हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर का ही क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 स्टडी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमी हैज x प्लस 1 फैक्टर। और उसमें क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि आपको ये जो पॉलिनोमी दी है, क्या इस पॉलिनोमी का x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे कि हम कैसे डिसाइड करें x प्लस 1 फैक्टर है या तो x माइनस 1 फैक्टर है। ये दोनों के लिए मैंने 2 रूल्स आपको लिखवाए थे, उन्हीं रूल्स का यूज हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो कोएफिशिएंट है, इन सब कोएफिशिएंट्स को हम देखेंगे। तो यहाँ इस पॉलिनोमी में सबसे पहले हम इनके जो कोएफिशिएंट है उनको समझेंगे। तो इसकी कंपैरिजन यदि हम ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के साथ यदि कंपेयर करें, तो आपको पता चलता है कि a का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, b का जो है वो भी 1 है, c इज इक्वल टू ऑल्सो 1 एंड d इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो रूल हमारा ये था कि a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस d यदि होगा तो हमारा x प्लस 1 फैक्टर है। तो लेट्स वही चेक करेंगे हम। यहाँ पर 1 प्लस c की जो वैल्यू वो भी 1 है और b की जो वैल्यू है वो भी 1 है और d की वैल्यू भी 1 है, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 आपका आ रहा है। तो हमारा a प्लस c और b प्लस d दोनों इक्वल है, इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमी। इस पर से आप बता सकते हो कि x प्लस 1 फैक्टर है। यहाँ पर फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि हम कोएफिशिएंट का एडिशन करके चेक करते हैं, और a प्लस सी ही हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर a वाला जो टर्म है उसका जो पावर है या डिग्री है वो 3 है, और जो c है उसका जो डिग्री है वो है 1, यानी ये दोनों ऑड नंबर हो गए। और b प्लस डी हम करेंगे तो वो दोनों इवन नंबर है। तो इवन नंबर का एडिशन और ऑड का एडिशन दोनों जब करते हैं वो यदि इक्वल है तो और तो ही आपका x प्लस 1 फैक्टर होता है। देन सेकंड क्वेश्चन, x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर वो रूल हम अप्लाई करें तो जवाब तो आता है, फिर भी एक सेकंड मेथड में आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको इसी को चेक करना है कि क्या x प्लस 1 है, तो हम इक्वल टू 0 लेंगे तो होता क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 1 आपका आएगा। अब आप हर जगह px में x को रिप्लेस करके उसकी जगह आप माइनस 1 को रखिए, और फिर वहां पर हम चेक करेंगे तो माइनस 1 रेज टू 4, माइनस 1 रेज टू 3, माइनस 1 रेज टू 2, माइनस 1 प्लस 1। अब माइनस 1 रेज टू 4 आप करोगे तो वो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ क्यूब ऑड है पावर, इसीलिए माइनस 1, इवन है इसीलिए प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसल, माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसल, रिमेनिंग 1। मतलब यहाँ पर 0 नहीं मिला है, देयरफॉर हम ये कहेंगे कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ पर 0 यदि आता तो आप कहते कि ये फैक्टर है। थर्ड क्वेश्चन, x रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ भी सेम हम वैसे ही करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, और x को रिप्लेस करके हम माइनस 1 वहां रखेंगे। देन माइनस 1 रेज टू 4, माइनस 1 रेज टू 3, 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पर जब भी इवन नंबर होता है पावर में तो आपका माइनस भी होगा नंबर, तो भी आपका
रेस टू 4 करने पर प्लस ही हो जाता है। देन -3 इंटू 1 मीन्स 3, प्लस 3 1 जा 3, -1 प्लस 1। देन नेक्स्ट स्टेप में +3 -3 गेट कैंसल, +1 -1 गेट कैंसल, रिमेनिंग 1। यहाँ पर 1 है, देयरफॉर हम कहेंगे x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। सेम यहाँ पर भी 0 आता तो फैक्टर होगा, 0 नहीं है, 1 है, इसीलिए इज नॉट अ फैक्टर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 4, x³ - x² माइनस इंटू ब्रैकेट 2 + √2x + √2। यहाँ पर भी हम उसी तरह से x + 1 = 0 लेंगे, देन x = -1। अब आप x को रिप्लेस करके वहां -1 रखेंगे, -1³ -1² -2 + √2 इंटू -1 प्लस √2। देन नेक्स्ट स्टेप में क्यूब है इसीलिए -1, स्क्वायर है इसीलिए +1, बट बाहर माइनस साइन है इसीलिए माइनस ही होगा। माइनस यहाँ पर ये -1 और माइनस साइन यानी प्लस हो जाएगा, अंदर जो है टर्म वो एज यूजुअल हम लिखेंगे प्लस √2। देन यहाँ पर -1 एंड -1 मीन्स -2 + 2 + 2 √2, -1 -2 + 2 गेट कैंसल, रिमेनिंग जो टर्म है वो है 2 √2। यहाँ पर भी हमें 0 नहीं मिला, इसीलिए p - 1 does not equal to 0, therefore x + 1 is not factor of px। तो आपने देखा इस तरह से ये जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें केवल फर्स्ट पॉलिनॉमी ऐसी थी कि जिसमें x + 1 फैक्टर था, रिमेनिंग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में x + 1 फैक्टर नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following case। मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर एक पॉलिनॉमी px देके रखी और सेकंड पॉलिनॉमी है gx, आपको ये बताना है कि क्या gx px का फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए सेम हम अभी क्या करेंगे, x + 1 जो है उस x + 1 के इक्वल में 0 रखेंगे, देयरफॉर x = आपको मिल जाता है -1। और फिर हम जहां पर पॉलिनॉमी आपको देके रखिए उसका x हम रिप्लेस करेंगे, 2x³ + x² - 2x - 1। अब यहाँ x को रिप्लेस करके उसकी जगह हम -1 रखेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा -1³ -1 - 1 अब यहाँ पर क्यूब है तो -1 होगा, यानी कि 2 भी माइनस हो जाएगा, +1 -2 और यहाँ होगा -1। -1 एंड +1 गेट कैंसल, +2 -2 गेट कैंसल, यानी कि इस तरह से आपका आ गया 0। जब 0 आया है p - 1 की वैल्यू, तो हम कहेंगे देयरफॉर x + 1 is a factor of px। इस तरह से आप साबित कर देते हैं कि gx px का फैक्टर है। देन सेकंड, px = x³ + 3x² + 3x + 1 एंड gx = x + 2। तो हम x + 2 = 0 लेंगे, देयरफॉर x = हो जाता है -2। अब इस -2 को हम जहां जहां x है वहां रिप्लेस करके -2 रखेंगे, देन -2³ + 3 -2² + 3 इंटू -2 + 1। -2 का आप जब क्यूब करते हो तो वो -8 आएगा, प्लस 3 × 4 -3 × 2 मीन्स 6 + 1 -8 + 12 -5। देन यहाँ पर माइनस टर्म जो है उनका एडिशन हो जाएगा, -8 -5 मीन्स -13 + 12 -1 रिमेनिंग है,
मतलब यहाँ जो P2 की वैल्यू आई है वो है -1, 0 नहीं है। देयरफॉर हम कहेंगे Gx is equal to x plus 2 is not factor of Px। इस तरह से ये आपका पता चल गया फैक्टर नहीं है। देन थर्ड, Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और Gx इज इक्वल टू x माइनस 3। तो आपको सेम उसी तरह से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा शिफ्ट करने पर। अब आपको इस पॉलिनॉमी में x को रिप्लेस करके उसकी जगह हम रखेंगे 3। देन 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब करते हो तो 27 आता है, माइनस 4 इंटू 9 प्लस 6 प्लस 3 करेंगे तो इट इज ऑल्सो 9। देन 27 माइनस 36 प्लस 9, यहाँ 27 प्लस 9 करेंगे तो इट इज ऑल्सो 36 माइनस 36। मतलब आपको जो P3 था उसकी वैल्यू मिल गई है 0। देयरफॉर हम लिखेंगे Gx इज इक्वल टू x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ Px। इस तरह से 0 यदि आता है तो फैक्टर है, तो यहाँ पर हमने लिखा है इज अ फैक्टर। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पॉलिनोमी दी है उसके अंदर एक टर्म है जो है k, और उसी k को आपको फाइंड आउट करना है। और कंडीशन ये है कि इस पॉलिनोमी का एक फैक्टर x माइनस 1 है। आपको पता है जब भी फैक्टर x माइनस 1 होता है तो पॉलिनोमी की वैल्यू 0 आती है। देयरफॉर सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जब ये फैक्टर है तो हम यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे। देयरफॉर हमारी x की जो वैल्यू है वो आ जाता है +1, और यहाँ पर ये फैक्टर है, देयरफॉर हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू 0। देन हम x को रिप्लेस करके वहां पर पॉलिनोमी में इज इक्वल टू 0 लेंगे, x को रिप्लेस करके 1 रखेंगे इज इक्वल टू 0। देन 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। देन k को अकेला छोड़ेंगे, +2 है शिफ्ट करेंगे तो -2। इस तरह से आपको k की वैल्यू मिल गई। सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 में भी सेम यही हमें करना है। यहाँ हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर हम 1 रखेंगे। वन स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देन 2 इंटू 1 मीन्स 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देन k इज इक्वल टू +2 को आप शिफ्ट करेंगे तो -2 एंड प्लस √2 को भी शिफ्ट करेंगे तो -√2। इस तरह से k की वैल्यू आपको मिल गई है -2 -√2। इसमें से आप माइनस साइन बाहर कॉमन लेके इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 प्लस √2। दोनों जवाब बिल्कुल सही है। देन क्वेश्चन थर्ड, Px इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। इसका भी एक फैक्टर x माइनस 1 है, यानी सेम यहाँ पर भी हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू 0। तो k x की जगह हम 1 रखेंगे ब्रैकेट स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 ही आएगा, इसीलिए k इंटू 1 माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू आपको मिला -1 प्लस √2। इस तरह से यहाँ पर ये k की वैल्यू आपकी आ गई। देन फोर्थ क्वेश्चन है Px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। यहाँ पर भी सेम आप लिखेंगे P1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये इसका फैक्टर है। देन आप x को रिप्लेस करके उसकी जगह पर 1 रखेंगे प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर k इंटू 1 मीन्स k
-3 प्लस के इज इक्वल टू 0। के प्लस के मीन्स 2k और -3 को जब आप रिप्लेस करेंगे तो +3 हो जाएगा। देन k को अकेला छोड़ना है, मल्टीप्लाई में 2 है, शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में। इस तरह से k की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई है 3/2। इस तरह से आपने जो फैक्टर दिया था उसकी मदद से हर पॉलिनोमी में जो k था वो आपने फाइंड आउट कर। देन क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। आपको यहाँ पर कुछ पॉलिनोमी दी है जिसके फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं, यानी गुणनखंड आपको ढूंढने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको जो मेथड समझाई थी वही यूज आप करेंगे। फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है वो है 12 और लास्ट जो है वो है 1, यानी 12 इंटू 1 आप करते हो तो 12 ही आएगा। 12 के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं कि जिनका एडिशन करेंगे तो 7 आपको मिलेगा, यानी कि 3 इंटू 4। उसी 3 और 4 का हम एडिशन करते हैं तो हमें 7 मिलेगा। -7 चाहिए तो दोनों का साइन आपको माइनस देना होगा। अब यहाँ पर अरेंज मेथड करेंगे या तो डायरेक्ट वाली मेथड। मैं पहले अरेंज मेथड से करके बताती हूँ। 12x² -4x -3x प्लस 1। आपने सिर्फ 7x को हटाकर उसकी जगह -3 और -4 का यूज किया है। अब यहाँ ये एक पेयर है और ये दूसरी पेयर है, इन दोनों में से कॉमन आएगा 4x, ब्रैकेट में रहेगा 3x -1। यहाँ से 3x प्लस 1 है तो हम -1 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 3x -1। अब आप देख सकते हो कि 3x -1 दोनों तरफ है, यानी कि कॉमन फैक्टर हमारा हो गया 3x -1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आपका आएगा 4x -1। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। देन सेकेंड क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। यहाँ पर a और c का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 मीन्स 6 आपका आने वाला है। 6 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट कीजिए कि जिसका एडिशन करने पर 7 आएगा, यानी कि 6 इंटू 1, तो आपको मिल जाता है 6 + 1 मीन्स 7 मिलेगा। यहाँ पर भी उसी तरह से अरेंज मेथड 2x² + 6x + x + 3। इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा वो कॉमन लेना है, वो है 2x, तो ब्रैकेट में आएगा x + 3। यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x + 3। x + 3 दोनों तरफ है इसलिए कॉमन ले लिया। सेकेंड ब्रैकेट में होगा 2x + 1। इस तरह से इसके भी दो फैक्टर आपको मिल गए। देन थर्ड क्वेश्चन 6x² + 5x -6। यहाँ पर a और c हम देखेंगे तो 6 इंटू 6 मीन्स 36 है। 36 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्सट्रैक्शन 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो आपको सब्सट्रैक्शन करना है। तो आपको याद आ ही गया होगा, वो है 9 इंटू 4। तो जब हम 9 - 4 करेंगे तो 5 मिलेगा, और बिगर जो है उसको हमें प्लस साइन देना होगा, तब हमें +5 मिलेगा। तो इसे भी अरेंज करेंगे। 6x² + 9x - 4x - 6। हमने 5 को हटाकर उसकी जगह 9 - 4 अंदर अरेंज किया है। अब यहाँ पर दोनों में से जो कॉमन निकलेगा उसे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 3x कॉमन है, ब्रैकेट में 2x रहेगा, +3 इंटू 3 मीन्स 9। यहाँ पर -2 कॉमन आएगा, 2x + 3। अब आप देख सकते हो दोनों तरफ 2x + 3 ब्रैकेट है, यानी वो हमारा हो गया एक कॉमन फैक्टर, एंड सेकेंड ब्रैकेट में रिमेनिंग है 3x - 2। इस तरह से आपको ये मिल गया। क्वेश्चन 4 3x² - x - 4। यहाँ पर a जो है वो है 3 और c है 4, यानी कि 12 के हमें ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनका सब्सट्रैक्शन करने पर 1 आएगा। तो यही है 3 एंड 4, क्योंकि 4 - 3 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अरेंज मेथड 3x⁻² -3x -4x -4। यहाँ पर हमें -1 चाहिए, यानी कि बिगर जो है उसे हमें माइनस साइन देना है और स्मॉलर को हमें प्लस देना है। इस तरह से 3x आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में से 3x कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा x + 1, और इन दोनों में से -4 कॉमन लेंगे तो x + 1।
अब आप देख सकते हो x+1 कॉमन फैक्टर दोनों तरफ नजर आ रहा है, यानी x+1 देन सेकेंड ब्रैकेट में 3x-4। इस तरह से आप जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं यानी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमी है उसके फैक्टर इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज, यानी आपको यहाँ पर भी गुणनखंडी करने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है x³ - 2x² - x+2। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्यूबिक है, इसीलिए यहाँ पर आप अरेंज मेथड तो करेंगे, पर पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका एक फैक्टर कौन सा होगा। तो यहाँ पर पेयर यदि आप देखोगे इस इक्वेशन में तो ये एक और ये एक पेयर हम करके सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को यदि आप ऑब्जर्व करते हो तो आप x² को कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में रहेगा x-2 और यहां से -1 यदि हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा x-2। देन x-2 दोनों तरफ है इसीलिए उसी को कॉमन ले लेंगे और सेकेंड फैक्टर आपका रहेगा x² - 1। यहाँ ये x² - 1 को हम एक और बार लिख सकते हैं, आपको याद आ गया होगा। यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a² - b² इज इक्वल टू a - b a+b। इस आइडेंटिटी का उपयोग करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा x-1 x+1। इस तरह से इस पॉलिनॉमी के आपको 3 फैक्टर्स मिल गए। देन यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या इसका एक फैक्टर x+1 है या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको a+c इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है b+d। मिलता है तो देखिए a मीन्स 1 हो गया, c मीन्स -9, b मीन्स -3 एंड d मीन्स -5। तो यहाँ पर -8 इज इक्वल टू -8 आपका है, देयरफॉर हम कहेंगे x+1 इज 1 फैक्टर ऑफ px। देयरफॉर हमें सेकंड फैक्टर फाइंड आउट करना है और उसके लिए हम यूज करेंगे डिवाइडेशन मेथड। तो वो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। x+1 से हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनॉमी को x³ - 3x² - 9x - 5। फर्स्ट टर्म x³ आपको चाहिए तो यहाँ आपको x² लेना होगा, देन मल्टीप्लाई x, तो x³ आपको मिला 1 × x² मीन्स +x²। साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, -3 एंड -1 तो -4x² आपका आएगा। देन -9x को हम नीचे ले लेंगे, यहाँ पर आपको -4 चाहिए कोएफिशिएंट तो यहाँ -4 लेना है, देन x भी। अब यहाँ से आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -4x² -4x, इट इज प्लस, इट इज ऑल्सो प्लस, फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, माइनस एंड प्लस अपोजिट साइन है यानी हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो आएगा -5x। देन लास्ट टर्म नीचे ले लेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट -5 है तो हम यहाँ लेंगे -5, देन -5x -5, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, 5x गेट कैंसिल एंड 5 गेट कैंसिल, तो आपका जो रिमाइंडर है वो आ गया 0। देयरफॉर हम अब ये जो ऊपर जो पॉलिनॉमी आपको क्वेश्चन के रूप में मिले हम उसके फैक्टर करेंगे। सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू x² -4x -5। अब 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्सट्रैक्शन 4 आएगा यानी 5 1 जा 5, तो x -5 और x -1 आपको सब्सट्रैक्शन करना है और सब्सट्रैक्शन आपको माइनस में चाहिए यानी बिगर को माइनस और स्मॉलर को आपको प्लस साइन देना है। इस तरह से आपकी ये जो पॉलिनॉमी थी इसके आपको 3 फैक्टर मिल गए। फर्स्ट है x+1, अगेन x+1, देन x -5। इस तरह से आपको फैक्टर मिल गए। देन थर्ड क्वेश्चन फैक्टराइज करना है आपको। यहाँ पर पॉलिनॉमी है x³ + 13x² + 32x + 20, तो यहाँ पर भी हम x+1 के लिए ही चेक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इसमें आपको करना क्या है, a + c = b + d चेक करना है।
तो a मीन्स आपका हो गया 1 प्लस 32 और b मीन्स 13 प्लस 20। तो यहाँ ये आपका आ रहा है 33 और यहाँ पर भी है 33। देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब इसी फैक्टर से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी x प्लस 1 पॉलिनोमी लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, प्लस 32x प्लस 20। फर्स्ट टर्म क्यूबिक है आपकी, यानी आपको यहाँ एक्स स्क्वायर लेना होगा, मल्टीप्लाई बोथ टर्म यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज होगा माइनस माइनस, फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, प्लस 13 एंड माइनस 1 मीन्स आपका आ जाएगा 12x स्क्वायर। देन नेक्स्ट टर्म हम नीचे लेंगे 32x, यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट 12 है यानी कि यहाँ आपको प्लस 12x लेना होगा, तो 12x स्क्वायर प्लस 12x, साइन चेंज करेंगे इट इज माइनस, फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, प्लस 32 और माइनस 12 सब्सट्रैक्शन होगा 0 2x। देन लास्ट टर्म को हम नीचे उतार लेंगे 20। अब यहाँ आपको चाहिए प्लस 20 यानी हम यहाँ लेंगे 20, तो 20x प्लस 20, साइन चेंज हो जाएगा, देन फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, सेकेंड टर्म कैंसल, rx इज इक्वल टू आपका आ गया 0। अब आपको ये जो पॉलिनोमी मिली है क्वोशंट, इसके आपको फिर से फैक्टर करने हैं, वो इस तरह से आप करेंगे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब 20 के आपको इस तरह से फैक्टर करने हैं कि एडिशन 12 आएगा, यानी कि क्या सोच रहे हो आप लोग, एडिशन 12 आने के लिए क्या करेंगे, 10 इंटू 2। जब आप 20 के 10 इंटू 2 फैक्टर करते हैं और उसी 10 को 2 में जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाता है 12, यानी कि आपके दो फैक्टर आपको मिल गए, x प्लस 10 एंड x प्लस 2। ये सेकंड फैक्टर है। आपकी जो टोटल पॉलिनोमी है उस पॉलिनोमी के आपको 3 फैक्टर मिले। फर्स्ट फैक्टर था x प्लस 1, सेकेंड है x प्लस 2 एंड थर्ड है x प्लस 10। इस तरह से इस पॉलिनोमी के आपको टोटली फैक्टर मिल चुके हैं। एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसमें हम यदि x प्लस 1 को चेक करते हैं तो यहाँ पर 2 माइनस 2 है, 0 हो रहा है, और y माइनस 1 है तो वो भी 0 हो रहा है। यानी कि सिंपली हम देखें तो a प्लस b प्लस c प्लस d जब हम कर रहे हैं तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी आपको 0 मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब सभी कोएफिशिएंट का एडिशन 0 होता है तो हम कहेंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अब आपको एक फैक्टर मिल गया, इसी से आप डिवाइडेशन मेथड करेंगे। x माइनस 1 से आप इस यहाँ पर y है हमारा, इसलिए हम y लिखेंगे क्योंकि हमारी पॉलिनोमी y की है। तो हम पॉलिनोमी को डिवाइड करेंगे y माइनस 1 से। फर्स्ट कोएफिशिएंट है आपका 2, यानी मस्ट है आपको 2 लेना होगा। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 था इसलिए हम 2y स्क्वायर लेंगे। 2y स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। देन लेट्स चेंज साइन, फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, यहाँ पर दोनों प्लस है यानी हम एडिशन करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 2y को हम नीचे लेंगे एज यूजुअल। आपका कोएफिशिएंट 3 है यानी हमें 3 लेना होगा और y भी लेना होगा। अब 3y से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y स्क्वायर माइनस 3y आएगा, साइन चेंज करेंगे तो फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, माइनस 2 एंड प्लस 3 यानी कि माइनस y रिमेनिंग है। माइनस 1 को हम नीचे, यहाँ पर प्लस 3 एंड माइनस 2 तो आपका प्लस y आया। देन माइनस 1 को हम नीचे लेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट में प्लस 1 है तो आपको प्लस 1 लेना होगा। प्लस 1 से आप जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1, साइन चेंज करेंगे माइनस, इट इज प्लस, अपोजिट साइन है, दोनों टर्म गेट कैंसल यानी आपका जो रिमाइंडर आया है वो है 0। अब यहाँ पर आपको सेकंड
फैक्टर मिलेगा, सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 2y² प्लस 3y प्लस 1, ये मिला है। अब हमें इसका फिर से फैक्टराइजेशन करना है, तो हम 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जिसका एडिशन 3 आना चाहिए, यानी कि 2 इंटू 1। तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। इस तरह से हमने 3y को डिस्ट्रीब्यूट किया है 2y प्लस 1 के रूप में। अब यहाँ इसकी एक पेयर बना लीजिए और ये सेकंड पेयर बना लीजिए। इस पेयर में से आपका 2y कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में रहेगा y प्लस 1। यहाँ से कुछ नहीं, यानी आप प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में फिर से रहेगा y प्लस 1। देन y प्लस 1 इज अ कॉमन, तो आप उसे कॉमन ले लीजिए। देन सेकेंड ब्रैकेट में 2y प्लस 1। इस तरह से आपकी ये जो पॉलिनॉमी थी, इसके आपको टोटल 3 फैक्टर मिल गए। फर्स्ट फैक्टर आपको मिला था y माइनस 1, आप उसे लिखेंगे। देन सेकेंड फैक्टर y प्लस 1 एंड थर्ड फैक्टर 2y प्लस 1। इस तरह से इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.4 खत्म हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई गई होगी। आप इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। इसी के साथ थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक।